हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। चलो आज हम लोग सीखते हैं बोर्ड स्पेशल के डेरिवेशंस में कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या हाउ टू डिराइव पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलो हम लोग डिराइव करते हैं। लेट अस कंसीडर देयर आर टू प्लेट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट इज स्मॉल डी and charge on each plate plus q and minus q. Is that clear? and ले लेते हैं कि a, ये a जो है एरिया ऑफ द प्लेट, बोथ दोनों का a इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है भाई, चूंकि चार्ज है एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेंसिटी भी होगा। चलो ये भी मान लेते हैं कि सिग्मा ये चार्ज डेंसिटी है प्लेट x का और ये भी प्लेट y का। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दोनों का सिग्मा और सिग्मा ले लिया। अब हमको इसके लिए कैपेसिटेंस हमको इक्वेट करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके कैपेसिटेंस अगर हमको निकालना है तो कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये होता है। तो भाई हमको चार्ज की वैल्यू तो चलो पता है कि Q है, लेकिन इस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों प्लेटों के बीच का। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम दोनों के बीच का कैसे निकालेंगे, तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, तो इसके बीच में हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लें। तो अगर बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें तो ज़रा ध्यान से देखना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका भी इस डायरेक्शन में होगा। और एक प्लेट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम में, वहाँ हमारा आता है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इस प्लेट के लिए भी इतना ही होगा, दूसरे प्लेट के लिए भी इतना ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिटवीन द प्लेट आएगा वो कितना आएगा कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा कितना, ई बराबर तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो चार्ज अपॉन एरिया, तो भैया हमने कर दिया यहाँ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमारी निकल के आई। ये किसके बीच की ई है, ये दोनों प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन अगर हमारा डी है तो वी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, तो ये होता है ई मल्टीप्लाइड बाई डी। तो हमने कहा ठीक है, ई की वैल्यू हमको पता है कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और ये डी है, तो डी ये दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो अब पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे कि C बराबर चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। तो पोटेंशियल रख दो कि क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये कहाँ आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो भैया क्यू से क्यू हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो C बराबर मिला क्या, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मिला। ठीक, और यूनिट सबको पता ही है फैराड होता है। ठीक है, तो ये कब, जब इन प्लेटों के बीच में क्या फील्ड है, मान लो एयर या वैक्यूम है। अगर इसके बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंड्यूस्ड कर देते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, के हो, तो उस केस में अब हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें भी के आ जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी सम करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, और ये के यहाँ पे भी आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो याद रहे कि अगर इसके बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर भरा हुआ है तो हमारा एक्सप्रेशन में के हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। अब अगर इसी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस में ही हमारे पास यहाँ कंप्लीटली फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से ना हो, यानी पार्शियली फील्ड हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पूरे स्पेस में ना भरा हो, तब हमारा क्या हो जाएगा। तो चलो उसको भी सीखते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोग नोट कर लेना कैसे मैंने किया। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। शुरुआत यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक, ये चाहो तो लिख लो स्टेटमेंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये हमारा ये निकला है। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो हमारा ये निकला। उसके बाद डिफिनेशन से कि भैया C बराबर क्यू बाई वी।
ठीक। तो Q/V रख दिया, हमारा आ गया। तो ये पूरा इस तरीके से होता है और ज़्यादा नहीं। अब चलो हम लोग इसी का एक और करते हैं कि अगर हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड हो, यानी पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना भरा हो, तो देखो कैसे होगा। बड़ा आसान होता है भैया, बस खाली दिक्कत ये है कि आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो बातों को टीचर की। सुना करो, समझा करो, बाकी सब बढ़िया है। और ये भी है कि अगर सब लोग पढ़ी लिख जाएंगे तो भैया कैसे चलेगा। तो देखो बच्चों, अब हम निकाल रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, कैपेसिटर पार्शियली filled with dielectric material। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो देखो इसमें भी फिगर विगर पूरा अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन कर लेंगे। फिगर हमारा कुछ ऐसा है कि ये हमारा पैरेलल प्लेट है X, और ये हमारा दूसरा पैरेलल प्लेट है Y। सेपरेशन बिटवीन देम इज D। प्लेट एरिया भाई ये भी पॉजिटिवली चार्ज वाला है और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज वाला है, ठीक है। ये प्लेट है X और ये प्लेट है Y, और इसके बीच में क्या है ना कि एक पर्टिकुलर थिकनेस की यहाँ पे मान लो तो एक मटेरियल भरा हुआ है, ये मान लो, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनके बीच में हमने क्या कर दिया है, एक डाल दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। तो बाकी अब देखो ये हमारा पूरा फिगर हो गया कि एक प्लेट हमारा X था, एक प्लेट हमारा Y है। इस प्लेट पे हमारा चार्ज प्लस में Q है, इस प्लेट पे हमारा चार्ज माइनस में Q है। इसकी डेंसिटी सिग्मा है, इसकी डेंसिटी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। इसका प्लेट एरिया भी A है, इसका भी प्लेट एरिया हमारा A है, ठीक है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन। Q हमारा क्या है, चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है भाई। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। और टी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। टी क्या था हमारा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना आप लोग कि ये फिर हमारे पास जो एयर का स्पेस है कि दो मटेरियल है भाई, दो पैरेलल प्लेट है और दोनों के बीच में कुछ जगह कुछ दूर तक हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले ली, तो बाकी हमारा स्पेस एयर का बच गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, और इधर से ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये तो एयर का है, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर हम बोले कि इसकी थिकनेस भाई निकाली जाए, इसकी थिकनेस क्या होगा, तो भाई टोटल थिकनेस क्या था, D। अब D में से T थिकनेस तो हमारा चला गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये एयर वाली थिकनेस हमारी कितनी बचेगी, D माइनस T। ये कौन वाली थिकनेस है, एयर वाली है, ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होती है ना, इसमें भी आप लोग पढ़ोगे कि अगर कंडक्टिंग मटेरियल है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो दोनों अलग अलग होते हैं। कंडक्टिंग अगर सीट रख दिया जाए तो अलग केस हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक सीट रख दिया जाए तो अलग केस हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं उनका मतलब प्रॉपर्टीज़ अलग है। डाइलेक्ट्रिक को बेसिकली इंसुलेटर लोग बोलते हैं, लेकिन ये किस तरीके के इंसुलेटर है इस बारे में भी हम लोग कभी क्लास में डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये कंडक्टर की तरह नहीं होता है और ना ही कंप्लीटली इंसुलेटर की तरह होता है। इस पे चार्ज आ जाते हैं, और जब चार्ज आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी इसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो
एज ए इंसुलेटर ही काम करेगा, नहीं, वो उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था और इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज था। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था एक्स्ट्रा, वो कैसे बन रहा था, इधर से इधर को, कोई दिक्कत वाली बात। अब हुआ क्या बीच में कि ये वाला ऑलरेडी भाई इसके वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से यहाँ, खैर ये वो सब बात ही ना करें हम तुम लोगों को, एक और सिंपल सी बात बताते हैं। देखो मान लो कि जो गैपिंग है इसके बीच का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 है। ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लो E है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी आता है, ध्यान रहे, इसका भी डिस्कशन हम लोग किसी क्लास में करेंगे। हमने कहा कि ये जो दोनों प्लेट के बीच में गैपिंग है, यानी एयर वाला पोर्शन है, इसके बीच का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना लिया, E0 लिया। और जो डाइलेक्ट्रिक है मटेरियल है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने ली, E ली। अब बात आती है कि भैया E की वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि दोनों प्लेट के बीच में एयर भरा हो, तो एयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में हमारा मटेरियल क्या आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, तो अब दोनों प्लेटों के बीच में ये जो वैल्यू आई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिटवीन द प्लेट्स, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब क्या निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो जो एयर वाला है, एयर वाले का भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो E0, एयर वाला डिस्टेंस कितना है, D माइनस टी, तो D माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी थिकनेस T। ठीक है, एक्चुअली में ये फार्मूला कहाँ से है, ये सिंपल फार्मूला है कि भाई E बराबर होता ही है V इंटू वी बाई डी। ई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, ऐसे लिख लो भाई साफ साफ, E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। तो ये वहाँ से कि V बराबर E इंटू डी होता है, तो एयर वाला ये है कि ये एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर वाला डिस्टेंस, और मटेरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और मटेरियल वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वहाँ से लिखते हैं हम लोग। उसके बाद दोनों को सम कर दो, दोनों वैल्यू रख दो, तो भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, ये पोटेंशियल है। सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिलेगा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो बचा क्या कि डी माइनस टी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या बचा, प्लस टी अपॉन के, यहाँ पे टी अपॉन के, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन था। तो ये दोनों प्लेट के बीच का क्या निकल के आया, पोटेंशियल डिफरेंस। और सिग्मा बराबर पता ही है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, कि सिग्मा बराबर क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट। अब देखो कैपेसिटेंस पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, अब कैपेसिटेंस का देखो, तो C बराबर क्या होता है, तो Q बाई वी। तो Q, V की वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू है, सिग्मा के जगह हम Q बाई ये लिखने जा रहे हैं, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, सिग्मा के जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट पहले से था। अब देखो यहाँ पे D माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमारा कितना आ गया कि एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला तब आएगा जब पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें फील्ड हो, इतना फैराड। ठीक है, इसका एक केस भी है, उसको भी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, या यहीं से आप लोग ये भी कर सकते हो कि भाई अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो फिर डी और टी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो डी की जगह टी रख दो या टी की जगह डी रख दो, सिंप्लीफाई करो तो आपको रिजल्ट ऐसा ही आ जाएगा जो पिछले वाले में हम लोगों ने करा था कंप्लीटली फील्ड वाले का, कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, हो जाएगा। तो ये वाला टर्म हमारा पूरी तरह से जीरो हो जाता है ना, क्योंकि भाई जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस और इसका जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस आपस में जब बराबर हो जाए, यानी डी और टी बराबर हो जाए, तो डी माइनस टी वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और यहाँ रख दो डी बाई के, तो के ऊपर आ गया, नीचे डी बच जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी से रिलेटेड एक और केस होता है कुछ ऐसा,
वो समझ लो। ये डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड में, ये वाला डेरिवेशन आप लोगों से पूछा जाता है, तो ये डेरिवेशन आप ध्यान रखेंगे। दूसरा केस इसका समझो क्या है, नोट करते जाना, अच्छा वरना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये डेरिवेशंस बड़े काम के हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे अच्छे और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, और धीरे धीरे मैं सारे बोर्ड स्पेशल में ही अभी डेरिवेशंस करा रहा हूँ। जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं 12th क्लास से रिलेटेड, वो सब अभी बोर्ड स्पेशल के टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड में डेरिवेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलना, समझते चलना, जहाँ डाउट हो वहाँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो व्हाट्सएप नंबर पड़ा है, ईमेल पड़ा है, आप उस पर अपने क्वेश्चन और अपने डाउट पूछते रहो, ठीक है। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि ये भी पैरेलल प्लेट है और ये एक पैरेलल प्लेट है, एक्स है, वाई है, ये प्लस क्यू वाला है और ये माइनस क्यू वाला है, और इसके बीच में बहुत सारे अलग अलग थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड हों, ठीक है। एक ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसकी थिकनेस T1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। एक और मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई डिफरेंट मटेरियल है, ठीक, इसकी थिकनेस T2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। एक और यहाँ पे कोई मटेरियल भरा है, ठीक है, ठीक, इसका थिकनेस T3 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई एक लास्ट में ले लो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मटेरियल भरे हैं, ठीक, कि इसकी थिकनेस मान लो Tn है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kn है। तो अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, ये जो हमारा एक्स और वाई वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि भाई अगर दो प्लेट, ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है, ये हमारा पैरेलल प्लेट है, एक्स वाई प्लस क्यू वाले प्लस चार्ज वाला प्लेट है और ये माइनस चार्ज वाला प्लेट है, ठीक है, और इसके बीच में केवल सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हो जिसकी थिकनेस T हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस D हो। यहाँ पे भी दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, D अगेन। तो इस वाले केस में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है। इस केस के लिए अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, इस केस के लिए। तो इसी पैटर्न पे यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, देखो D माइनस T, तो D में से केवल एक स्लैब था तो एक का थिकनेस हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ n स्लैब हैं तो हम D में से क्या करेंगे, n स्लैब के थिकनेस को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, इन सबको ऐड करेंगे और D में से उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस। अब देखा T बाई K, केवल एक स्लैब था तो एक स्लैब की थिकनेस और डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ मल्टीपल स्लैब्स हैं तो हम पहले का लिखेंगे T1 बाई K1, दूसरे का लिखेंगे T2 बाई K2, तीसरे का लिखेंगे T3 बाई K3, और इसी तरीके से जो लास्ट में है कि Tn बाई Kn, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट फार्मूला ये बना, ठीक है, ये कंप्लीट हमारा फार्मूला बना कि एप्सिलॉन नॉट A D माइनस, इसी पैटर्न पे D माइनस T मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो D माइनस थिकनेस ऑफ द स्लैब यानी जितने भी हमारे थिकनेस है उन सबका सम करके D में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस T अपॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की थिकनेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहला, दूसरा का थिकनेस दूसरा, और इन सब का समेशन कर देते हैं, ठीक है। और इससे हम निकाल लेते हैं इस तरीके के केस का कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये एक है, ये है, और एयर वाला करा दिया, और कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक से अगर भरा हुआ है तो उसका भी केस हमने करा दिया। तो फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ध्यान से रहे कि अगर हमारे प्लेट के बीच में एयर है, एयर या कह लो वैक्यूम है, प्लेट के बीच में नहीं, दो प्लेट के बीच में केवल हमारे पास एयर भरा है और दो प्लेट है, तो हमारे इसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और अगर दोनों प्लेट के बीच में कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है और ये प्लस वाला प्लेट है और ये माइनस वाला प्लेट है, और इस केस में अगर आपसे पूछा जाता है तो भैया इसके लिए C की वैल्यू क्या हो जाती है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D।
अगर पार्शियली है तो पार्शियली का केस ये है, और अगर पार्शियली में भी मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड है बिटवीन द प्लेट्स तो उसका फार्मूला ये होता है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में उतार लें और अच्छे से नोट कर लें, देख लें। कोई भी डाउट हो तो हमारे वीडियो के मैक्सिमम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी पड़ा है, आप वहाँ से अपने डाउट हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं।